दोस्तों, क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में अपनी छत की ओर देखते हुए सोचा है कि आपकी जिंदगी कहां जा रही है? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन फिर भी वह सपने हाथ से रेत की तरह फिसलते चले गए? शायद आपने भी उस दर्द को महसूस किया हो, जब आपके अपने ही लोग, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, यहां तक कि वह लोग जिन्हें आपने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, आपके खिलाफ हो गए। उनकी आंखों में जलन, उनके शब्दों में कटाक्ष और उनके मन में आपके लिए सिर्फ ईर्ष्या। क्यों? क्योंकि आप कुछ बड़ा करना चाहते थे, क्योंकि आपने हार नहीं मानी। लेकिन सवाल यह है, क्या आप सचमुच जानते हैं कि अपने सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता क्या है? क्या आप जानते हैं कि आपकी वह छोटी छोटी आदतें, वो रोजमर्रा के फैसले आपके दुश्मनों को मजबूत बना रहे हैं? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसी सीख देने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपके दिल को छुएगी बल्कि आपके दिमाग को भी झोड़ देगी। ये कहानी है भगवान बुद्ध की है, जिसने उनके उन 7 रहस्यों की, जो अगर आप समझ लें तो न सिर्फ पैसा कमाएंगे बल्कि अपने दुश्मनों को भी हैरान कर देंगे। लेकिन याद रखिए, यह रहस्य इतने शक्तिशाली हैं कि इन्हें कभी किसी को नहीं बताना। तैयार हैं? तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। कल्पना कीजिए, एक छोटे से गांव में रहता है दीपक। दीपक की उम्र 28 साल, सपने बड़े लेकिन जेब खाली। हर सुबह वह अपने पिता की पुरानी साइकिल पर निकलता है, गांव के बाहर खेतों में काम करने। दिन भर पसीना बहाता है, लेकिन शाम को जब घर लौटता है तो उसकी मां की आंखों में वही सवाल, बेटा कब तक ऐसे ही चलेगा? दीपक के पास जवाब नहीं होता। वो बस मुस्कुरा देता है और कहता है, मां, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रात को जब वो अपनी चारपाई पर लेटता है तो उसके मन में सवाल उठते हैं, क्या सचमुच सब ठीक होगा? क्या मेहनत ही काफी है? एक दिन गांव में मेला लगता है। दीपक वहां जाता है और वहां पर उसका एक पुराना दोस्त मिलता है, दिनेश। दिनेश, जो कभी दीपक के साथ स्कूल में पढ़ता था, आज एक बड़ी गाड़ी में आया है। सूट पहने, चमचमाती घड़ी और चेहरे पर वो आत्मविश्वास जो दीपक ने कभी अपने आप में नहीं देखा। दिनेश दीपक को देखकर हंसता है और कहता है, क्या हाल बना रखा है यार, अभी भी खेतों में पसीना बहा रहा है। अरे मेहनत से कुछ नहीं होता, दिमाग लगाना पड़ता है। दीपक चुपचाप सुनता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह जल रहा होता है। उसे गुस्सा आता है, लेकिन साथ ही एक सवाल भी, क्या सचमुच मेहनत बेकार है? आप में से कितने लोग दीपक की जगह खुद को देख रहे हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि जिंदगी वहीं की वहीं अटकी हुई है? और कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आसपास दिनेश जैसे लोगों को देखकर जलते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि आखिर वह कर क्या रहे हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं। एक रात जब वह उदास मन से अपने खेत से लौट रहा था, उसे रास्ते में एक बूढ़े साधु मिले। साधु की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह दीपक के मन की हर बात को पढ़ सकता हो। साधु ने दीपक को रोका और कहा, बेटा उदास क्यों है? जो चाहिए वह पास है, बस उसे देखने की नजर चाहिए। दीपक ने कहा, बाबा मेहनत करता हूं, लेकिन कुछ बदलता नहीं, लोग मुझसे आगे निकल जाते हैं। साधु मुस्कुराया और बोले, बेटा आज मैं तुम्हें 7 ऐसे रहस्य सिखाऊंगा जो तुम्हें पैसा, शक्ति और सम्मान दिला सकती है। इसलिए इसे बहुत ध्यान से सुनो, लेकिन इन रहस्यों को समझने के लिए पहले अपने मन को तैयार करना पड़ता है। क्या तुम तैयार हो? दीपक ने हां में सिर हिलाया और उस रात साधु ने उसे पहला रहस्य बताया। पहला रहस्य, अपनी योजना किसी को ना बताई। साधु ने कहा, दीपक पहला रहस्य है, अपनी योजना किसी को मत बताना। तुम जो करना चाहते हो, वह सपना जो तुम्हारे सीने में धक रहा है, उसे अपने तक रखो। क्यों? क्योंकि दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक वो जो तुम्हारी कामयाबी से जलते हैं और दूसरे वो जो तुम्हें नीचे खींचना चाहते हैं। अगर तुमने अपने प्लान सबको बता दिए तो वह लोग उसे तोड़ने की कोशिश करेंगे। दीपक ने पूछा, लेकिन बाबा अपने दोस्तों को भी नहीं? साधु ने कहा, दोस्त भी इंसान है बेटा, आज वह तुम्हारे साथ हैं, कल वह तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं। क्या तुमने कभी देखा नहीं कि लोग पहले तारीफ करते हैं और फिर मौका मिलते ही पीठ में छुरा घोंपते हैं? दीपक को दिनेश की बात याद आई। उसने सोचा, शायद दिनेश को पता होता कि मैं भी कुछ बड़ा करने की सोच रहा हूं, तो वह और ज्यादा मजाक उड़ाता। आपके साथ भी ऐसा हुआ है ना?
कभी किसी को अपने सपने बताए और फिर उसने आपका मजाक उड़ाया, या उसने आपकी योजना किसी और को बता दी और वह सपना अधूरा रह गया? बुद्ध यही कहते हैं, अपने इरादों को छुपाओ और अपने कदमों को तेज करो। यह पहला रहस्य है जो आपको अपने दुश्मनों से बचाएगा। दीपक का पहला कदम और दूसरा रहस्य। उस रात साधु की बातें दीपक के मन में गूंजती रहीं। पहला रहस्य, अपनी योजना किसी को मत बताना, उसके लिए एक नई रोशनी की तरह था। अगली सुबह जब वह खेत की ओर निकला तो उसने ठान लिया कि अब वह कुछ अलग करेगा। लेकिन क्या उसके पास ना तो पैसा था ना कोई बड़ा मौका। फिर भी उसने अपने मन में एक छोटा सा प्लान बनाया। गांव के बाजार में हर हफ्ते एक मेला लगता था और वहां लोग दूर दूर से सामान बेचने आते थे। दीपक ने सोचा, क्यों ना मैं भी कुछ बेचूं, कुछ ऐसा जो लोग खरीदना चाहें। उसने अपनी मां से बात की और थोड़े से उधार के पैसों से कुछ मिट्टी के बर्तन खरीदे। उसका प्लान था कि वह इन्हें मेले में बेचेगा। लेकिन इस बार उसने किसी को नहीं बताया, ना अपने दोस्तों को ना अपने पड़ोसियों को। उसने पहला रहस्य याद रखा। मेले के दिन वो सुबह जल्दी उठा, बर्तनों को साइकिल पर लादा और बाजार की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे दिनेश मिला। दिनेश ने हंसते हुए कहा, अरे दीपक, यह क्यों खड़ा है, कहीं बर्तन बेचने तो नहीं जा रहा? दीपक ने मुस्कुराकर कहा, नहीं यार, बस मां के लिए कुछ ले जा रहा हूं। दिनेश हंसा और चला गया। दीपक ने मन ही मन सोचा, अच्छा हुआ मैंने सच नहीं बताया। मेले में दीपक ने अपनी छोटी सी दुकान लगाई। पहले तो लोग बस देखते रहे, लेकिन फिर एक औरत आई। उसने एक बर्तन हाथ में उठाया और बोली, कितने का है? दीपक ने कीमत बताई। वो थोड़ा झिझका, क्योंकि उसे डर था कि कहीं महंगा ना लगे। लेकिन उस औरत ने बिना कुछ कहे 2 बर्तन खरीद लिए। धीरे धीरे और लोग आए और शाम तक दीपक के सारे बर्तन बिक गए। पहली बार उसके हाथ में अपने कमाए हुए पैसे थे। 50 रुपए छोटी रकम, लेकिन दीपक के लिए यह एक नई शुरुआत थी। वह खुशी से घर लौटा और मां को पैसे दिखाए। मां की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, यह तो बस शुरुआत है। उस रात दीपक को नींद नहीं आई। वह सोच रहा था कि अगर उसने दिनेश को अपने प्लान के बारे में बता दिया होता तो शायद वह उसका मजाक उड़ाता, या शायद वह खुद वहीं काम करने की कोशिश करता और दीपक मौका छीन लेता। पहला रहस्य काम कर गया था, लेकिन अभी सफर लंबा था। अगली रात साधु फिर मिला। दूसरा रहस्य, मेहनत को दिमाग से जोड़ो। साधु ने दीपक को देखकर मुस्कुराया और कहा, बेटा देखा, पहला रहस्य काम कर गया, लेकिन अब दूसरा रहस्य समझो। मेहनत करो लेकिन उसे दिमाग से जोड़ो। जो लोग सिर्फ पसीना बहाते हैं वह मजदूर बनकर रह जाते हैं, दिमाग लगाते हैं वह मालिक बनते हैं। दीपक ने कहा, बाबा मैं तो मेहनत करता हूं, खेत में काम करता हूं, अब बर्तन बेचे, लेकिन ये तो छोटी बातें हैं, बड़ा कैसे करूं? साधु ने कहा, सुनो, मेहनत वही कीजिए जो आपको आगे ले जाए। तुमने बर्तन बेचे, अच्छा किया, लेकिन अब सोचो, क्या हर बार बर्तन खरीद कर बेचना ही काफी है? क्यों ना कुछ ऐसा करो जो बार बार मेहनत ना मांगे, बल्कि एक बार की मेहनत से लंबे वक्त तक फायदा दे। दीपक ने पूछा, वो कैसे बाबा? साधु बोला, गांव में देखो लोग क्या चाहते हैं, उनकी जरूरत को समझो, फिर उस जरूरत को पूरा करने का तरीका ढूंढो। मेहनत को दिमाग से जोड़ने का मतलब है सही समय पर सही काम करना। दीपक ने उस रात सोचा। उसे याद आया कि गांव में लोग अक्सर शिकायत करते थे कि बाजार से अच्छी सब्जियां नहीं मिलती, जो मिलती हैं वो या तो महंगी होती हैं या खराब। दीपक ने सोचा, क्यों ना मैं अपने खेत में सब्जियां उगाऊं और उन्हें मेले में बेचूं। यह विचार उसके लिए नया था, लेकिन उसे डर भी था। अगर फसल खराब हो गई तो अगर लोग ना खरीदे तो फिर उसे साधु की बात याद आई, मेहनत को दिमाग से जोड़ो। उसने फैसला किया कि वह कोशिश करेगा। अगले दिन दीपक ने अपने खेत में काम शुरू किया। उसने अपने पिता से कुछ बीज मांगे और एक छोटे से हिस्से में सब्जियां बो दी। दिन रात मेहनत की, पानी देना, खाद डालना, कीड़े हटाना, सब कुछ उसने अकेले किया। लेकिन कुछ दिनों बाद बारिश हुई, तेज बारिश। दीपक का खेत पानी से भर गया। जो थोड़ी बहुत फसल उग रही थी वह बर्बाद हो गई। दीपक खेत के किनारे बैठकर रोने लगा। उसे लगा, शायद मैं कुछ बड़ा करने लायक ही नहीं हूं, शायद दिनेश सही था। उसी वक्त उसकी मां आई। उसने दीपक को गले लगाया और कहा, बेटा हार मत मानो,
जो लोग बड़े बनते हैं वो बार बार गिरते हैं, लेकिन वो उठते भी हैं। मां की बात सुनकर दीपक के मन में फिर से हिम्मत आई। उसने सोचा, शायद यह मेरा इम्तिहान है। उसने दोबारा कोशिश करने का फैसला किया। इस बार उसने दिमाग लगाया। उसने गांव के एक बूढ़े किसान से सलाह ली और जाना कि बारिश से बचने के लिए खेत में नालियां कैसे बनानी चाहिए। उसने फिर से बीज बोए, लेकिन इस बार उसने सावधानी बरती। कुछ हफ्तों बाद फसल तैयार हुई। हरी भरी सब्जियां, टमाटर, भिंडी, पालक। दीपक ने उन्हें मेले में बेचा। इस बार उसे 200 रुपए मिले। लोग उसकी तारीफ करने लगे। एक आदमी ने कहा, दीपक, ये सब्जियां तो शहर से भी अच्छी हैं। अगली बार और लाना। दीपक की आंखों में चमक थी। उसे लगा कि दूसरा रहस्य भी काम कर गया। मेहनत को दिमाग से जोड़ने से नतीजे बदल गए थे। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि तैयारी शुरू कर दी, दिन रात मेहनत की, लेकिन इस बार उसने तीसरे रहस्य को याद रखा? सही समय का इंतजार। सर्दियां आने में अभी 2 महीने बाकी थे। उसने सोचा, अगर मैं अभी से तैयारी करूं तो जब सर्दियां आएंगी मेरी फसल तैयार होगी। उसने खेत में नालियां बनाई, पानी की व्यवस्था की और बीज बो। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। एक दिन जब वह खेत में काम कर रहा था, गांव का एक बड़ा जमींदार रघु वहां आया। रघु ने दीपक को देखा और कहा, सुना है तू अब बड़ा आदमी बनने की सोच रहा है। ये खेत देख कितना छोटा है। मेरे पास 100 बीघा जमीन है। तू क्या कर लेगा? दीपक ने चुपचाप सिर झुकाया और कहा, मैं बस कोशिश कर रहा हूं साहब। रघु हंसा और बोला, देखते हैं तेरा ये सपना कब टूटता है। रघु के जाने के बाद दीपक अकेला खेत में बैठ गया। उसे अपने ऊपर शक होने लगा। क्या मैं सचमुच कुछ कर पाऊंगा? क्या आपने कभी समय का इंतजार किया है? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने सही वक्त का फायदा उठाया और सब बदल गया? बुद्ध कहते हैं, समय सबसे बड़ा शिक्षक है, लेकिन यह अपने शिष्यों को मारकर सिखाता है। तीसरा रहस्य यही है, समय को समझो, उसका इंतजार करो और फिर उसे अपना हथियार बनाओ। दीपक ने ऐसा ही किया और उसका नतीजा क्या हुआ वह आगे की कहानी में पता चलेगा। समय बीतता गया। रवि की मेहनत रंग लाई। सर्दियां आईं और उसके खेत में हरी भरी सब्जियां तैयार थीं। जब वो मेले में इन्हें लेकर गया तो लोगों की भीड़ लग गई। गाजर, मूली, गोभी, सब कुछ इतना ताजा और सस्ता था कि लोग दीपक की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। उस दिन उसने 1500 रुपए की कमाई की। पहली बार रवि के हाथ में इतने पैसे आए। वह घर लौटा और मां को पैसे दिखाए। मां ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, मुझे पता था कि तू कर दिखाएगा। दीपक की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे लगा कि शायद अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। गांव में दीपक का नाम होने लगा। लोग कहने लगे, देखो, दीपक ने तो कमाल कर दिया। पहले खेत में मजदूरी करता था, अब अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन हर कामयाबी के साथ जलन भी बढ़ती है। दिनेश को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ दीपक के खेत पर आया। उसने मजाक में कहा, अरे दीपक, तू तो बड़ा साहूकार बन गया। अब तो तुझे हम जैसे गरीबों से बात करने का वक्त भी नहीं होगा। दीपक ने हंसकर टाल दिया, लेकिन दिनेश के शब्द में कुछ ऐसा था जो दीपक को परेशान कर गया। उसी रात साधु फिर मिला। उसने दीपक की प्रगति देखी और कहा, बेटा, तुमने समय का सही इस्तेमाल किया, लेकिन अब चौथा रहस्य सीखने का वक्त है। दीपक ने उत्साह से कहा, बताइए बाबा, मैं हर रहस्य से कुछ नया सीख रहा हूं। चौथा रहस्य, सही लोगों का चुनाव करो। साधु ने कहा, चौथा रहस्य है, सही लोगों का चुनाव करो। तुम्हारी कामयाबी इस बात पर निर्भर करती है कि तुम अपने आसपास किन लोगों को रखते हो। जो लोग तुम्हें प्रेरणा दें, जो तुम्हारी मेहनत को समझे, वही तुम्हारे साथी होने चाहिए। और जो लोग तुमसे जले, जो तुम्हें नीचे खींचे, उन्हें दूर रखो। दीपक ने पूछा, बाबा, लेकिन यह कैसे पता चलेगा कि कौन सही है और कौन गलत? साधु ने कहा, लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके कर्मों से परखो। जो तुम्हारी कामयाबी पर खुश हो वो तुम्हारे दोस्त हैं, और जो तुम्हारी तरक्की से जले वो तुम्हारे दुश्मन। बुद्ध कहते थे, एक गलत दोस्त तुम्हारी सारी मेहनत बर्बाद कर सकता है, इसलिए सोच समझकर अपने साथी चुनो। दीपक ने दिनेश के बारे में सोचा। उसे लगा कि शायद दिनेश उसका दोस्त नहीं, बल्कि उसकी राह का कांटा है। साधु ने आगे कहा, लेकिन सिर्फ दुश्मनों से बचना ही काफी नहीं, तुम्हें ऐसे लोग भी ढूंढने होंगे जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करें। अकेले इंसान कुछ नहीं कर सकता। सही लोगों का साथ तुम्हारी ताकत को 10 गुना बढ़ा देगा।
दीपक ने साधु की बात को दिल में बिठा लिया। नए दोस्त और दुश्मन। अगले दिन दीपक ने अपने काम को और बड़ा करने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर वह गांव के बाहर के बाजारों में सब्जियां बेचे तो उसकी कमाई और बढ़ सकती है, लेकिन इसके लिए उसे मदद चाहिए थी। वह अकेले सब कुछ नहीं कर सकता था। उसने गांव में एक लड़के कमल को देखा। कमल गरीब था लेकिन मेहनती था। दीपक ने उससे बात की और कहा, कमल मेरे साथ काम करेगा, मैं तुझे हिस्सा दूंगा। कमल की आंखें चमक उठी। उसने कहा, भैया मुझे बस एक मौका चाहिए, मैं आपके साथ हूं। दीपक और कमल ने मिलकर काम शुरू किया। कमल खेत में मदद करता और दीपक सब्जियां बेचने जाता। धीरे धीरे उनकी जोड़ी मशहूर होने लगी। लोग कहते, दीपक और कमल की सब्जियां सबसे अच्छी हैं। दीपक को लगा कि साधु का चौथा रहस्य सचमुच काम कर रहा है। सही लोगों का साथ उसकी ताकत बन गया था। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक दिन जब दीपक और कमल बाजार से लौट रहे थे, उन्हें दिनेश और उसके दोस्तों ने घेर लिया। दिनेश ने गुस्से में कहा, दीपक तू बहुत उड़ रहा है, लगता है तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। दीपक ने शांति से कहा, दिनेश मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? दिनेश ने दीपक को धक्का लगाया और बोला, तेरी कामयाबी ही मेरा नुकसान है। तू जितना आगे बढ़ेगा मुझे उतना गुस्सा आएगा। कहकर वह चला गया। उस रात दीपक उदास हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दिनेश उससे इतनी नफरत क्यों करता है। कमल ने उसे हिम्मत दी और कहा, भैया ऐसे लोग हमेशा रहेंगे, हमें रुकना नहीं है। रवि को कमल की बात से हिम्मत मिली। उसे लगा कि सही दोस्त उसकी ढाल बन सकता है और गलत लोग उसकी राह में रोड़े। क्या आपके जीवन में भी ऐसे लोग हैं कुछ जो आपको प्रेरणा देते हैं और कुछ जो आपकी कामयाबी से जलते हैं? आपने अपने दोस्त कैसे चुने? बुद्ध कहते हैं, साथ ही वही अच्छा जो संकट में साथ दे। चौथा रहस्य यही है, सही लोगों का चुनाव करो क्योंकि वह आपकी कामयाबी की नियम होंगे। फिर दीपक और कमल की मेहनत रंग ला रही थी। अब वह सिर्फ गांव के मेले में नहीं बल्कि पास के कस्बे के बाजार में भी सब्जियां बेचने लगे। उनकी कमाई 1500 रुपए से बढ़कर 3000 रुपए तक पहुंच गई। दीपक ने अपनी मां के लिए एक नया शॉल खरीदा और घर की मरम्मत के लिए कुछ पैसे जोड़े। गांव में लोग अब उसे सम्मान से देखने लगे। एक दिन गांव के सरपंच ने दीपक को बुलाया और कहा, बेटा तूने हमारे गांव का नाम रोशन किया है, आगे बढ़ते रहो। दीपक का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसे लगा कि शायद अब वह सचमुच अपने सपनों के करीब पहुंच रहा है। लेकिन कामयाबी की राह कभी आसान नहीं होती। एक रात जब दीपक और कमल खेत में पानी दे रहे थे, उन्हें कुछ अजीब लगा। खेत का एक हिस्सा सूखा हुआ था, जैसे पानी वहां पहुंच ही नहीं रहा हो। दीपक ने जांच की तो पता चला कि खेत को पानी देने वाली नहर में किसी ने मिट्टी डालकर रास्ता रोक दिया था। दीपक को शक हुआ। उसने कमल से कहा, यह किसी की शरारत है। कमल ने कहा, भैया मुझे लगता है दिनेश का हाथ है, वह आपसे जलता है। रवि चुप रहा, लेकिन उसके मन में गुस्सा और डर दोनों थे। अगले दिन सुबह रवि की मां को तेज बुखार हो गया। रवि उसे गांव के वैद्य के पास ले गया। वैद्य ने कहा, इनकी हालत ठीक नहीं, इन्हें कस्बे के अस्पताल ले जाओ। दीपक घबरा गया। उसने कमल से कहा, तू खेत संभाल, मैं मां को लेकर जाता हूं। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि मां को निमोनिया है और इलाज में वक्त लगेगा। दीपक के पास जितने पैसे थे वो इलाज में लग गए। वो उदास होकर मां के बिस्तर के पास बैठ गया। मां ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा मैं ठीक हो जाऊंगी, तू हिम्मत मत हारना। दीपक की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे लगा कि सब कुछ एक साथ बिखर रहा है। उसी रात साधु फिर मिला। उसने दीपक की परेशानी देखी और कहा, बेटा यह वक्त तुम्हारा इम्तिहान है, अब 5वां रहस्य सीखने का समय है। दीपक ने थकी आवाज में कहा, बाबा अब क्या बचा है, सब कुछ खत्म हो रहा है। 5वां रहस्य, धैर्य की शक्ति। साधु ने कहा, 5वां रहस्य है, धैर्य की शक्ति को समझो। जो लोग मुसीबत में टूट जाते हैं वह कभी बड़े नहीं बनते, और जो लोग धैर्य रखते हैं वह हर तूफान को पार कर जाते हैं। दीपक ने कहा, बाबा लेकिन मेरी मां बीमार है, मेरा खेत बर्बाद हो रहा है, मैं कितना धैर्य रखूं? साधु ने जवाब दिया, धैर्य का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं। धैर्य का मतलब है संकट में भी सही फैसले लेना, हिम्मत ना हारना। बुद्ध कहते हैं,
जो इंसान धैर्य रखता है उसके लिए समय खुद रास्ता बना देता है। साधु ने आगे कहा, तुम्हारी मां की बीमारी एक इम्तिहान है, खेत की मुसीबत एक चुनौती है। अगर तुमने अभी हार मान ली तो तुम्हारा सारा संघर्ष बेकार हो जाएगा, लेकिन अगर तुमने धैर्य रखा तो यह वक्त भी गुजर जाएगा। दीपक ने साधु की बात सुनी और मन ही मन ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। दीपक ने अगले दिन कमल को बुलाया और कहा, हमें खेत ठीक करना है। कमल ने कहा, भैया मैं आपके साथ हूं। दोनों ने मिलकर नहर की मिट्टी हटाई और पानी का रास्ता साफ किया। दीपक ने गांव के कुछ लोगों से उधार लिया और मां के इलाज का इंतजाम किया। दिन रात वह अस्पताल और खेत के बीच दौड़ता रहा। कई रातें ऐसी बीती जब वह सो नहीं पाया। उसे दिनेश पर शक था, लेकिन अभी उसका सामना करने का वक्त नहीं था। 1 हफ्ते बाद मां की हालत में सुधार हुआ। डॉक्टर ने कहा, अब खतरा टल गया है। दीपक ने राहत की सांस ली। उसी दिन वह खेत गया। फसल अभी भी बची हुई थी। उसने कमल के साथ मिलकर सब्जियां तैयार की और बाजार ले गया। इस बार उसकी कमाई 2000 रुपए हुई। वो पैसे लेकर मां के पास गया और कहा, मां, यह तुम्हारे लिए, तुम ठीक हो जाओ, बस मेरे लिए यही काफी है। मां ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बेटा तूने मुझे बचा लिया। उस रात दीपक ने सोचा कि अगर उसने धैर्य ना रखा होता तो शायद वह सब कुछ खो देता। मां की बीमारी, खेत की मुसीबत, ये सब उसे तोड़ सकते थे, लेकिन धैर्य ने उसे बचाया। उसे साधु की बात याद आई, समय खुद रास्ता बना देता है। क्या आपने कभी मुसीबत में धैर्य रखा है? क्या कभी ऐसा हुआ कि सब कुछ खत्म लग रहा था, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी और फिर सब ठीक हो गया? भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, धैर्य वह चाबी है जो हर ताले को खोल देती है। 5वां रहस्य यही है, संकट में धैर्य रखो, क्योंकि वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दीपक की मां की तबीयत में सुधार और बाजार में उसकी कामयाबी ने उसे नई ऊर्जा दी थी। वह अब और भी आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने और कमल ने मिलकर खेत को और बड़ा करने का फैसला किया। उन्होंने गांव के कुछ और लोगों को काम पर रखा और सब्जियों की किस्में बढ़ा दी। अब वह न सिर्फ सब्जियां बेच रहे थे, बल्कि अनाज और फल भी उगा रहे थे। दीपक का नाम अब गांव से बाहर भी फैलने लगा था। लोग दूर दूर से उसकी फसल खरीदने आने लगे। लेकिन जहां कामयाबी होती है वहां दुश्मन भी बढ़ते हैं। दिनेश, जो पहले से ही दीपक की तरक्की से जल रहा था, अब और भी परेशान हो गया। उसने ठान लिया कि वह दीपक को सबक सिखाएगा। एक दिन जब दीपक बाजार में सब्जियां बेच रहा था, उसे पता चला कि उसके कुछ ग्राहक अचानक उससे सामान खरीदना बंद कर रहे हैं। वह हैरान था। उसने एक ग्राहक से पूछा, भैया क्या बात है, आपने इस बार मेरी दुकान से कुछ नहीं लिया? ग्राहक ने कहा, सुना है तुम्हारी सब्जियों में कीड़े हैं, लोग कह रहे हैं कि तुम घटिया माल बेचते हो। दीपक चौंक गया। उसने कहा, यह झूठ है, मेरी फसल सबसे अच्छी है। लेकिन ग्राहक ने कंधे उचकाए और चला गया। दीपक को समझ नहीं आ रहा था कि यह अफवाहें कौन फैला रहा है। तभी कमल दौड़ता हुआ आया और बोला, भैया मुझे पता चला है कि दिनेश और उसके दोस्त गांव में यह बातें फैला रहे हैं, वो आपका नाम खराब कर रहे हैं। दीपक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, यह बहुत गलत है, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। कमल ने कहा, भैया अब क्या करें? दीपक ने कहा, मैं दिनेश से बात करूंगा। लेकिन कमल ने मना किया, नहीं भैया, वो आपकी बात नहीं सुनेगा, वह तो आपसे और भी जलता है। उसी रात दीपक उदास मन से खेत में बैठा था। तभी साधु आया। उसने दीपक की परेशानी देखी और कहा, बेटा अब छठा रहस्य सीखने का वक्त है। दीपक ने थकी आवाज में कहा, बाबा मेरे दुश्मन मुझे बर्बाद करने पर तुले हैं, मैं क्या करूं? छठा रहस्य, अपने दुश्मनों को समझो। साधु ने कहा, छठा रहस्य है, अपने दुश्मनों को समझो। जो लोग तुमसे जलते हैं उनके मन में क्या चल रहा है, यह जानना जरूरी है। अगर तुम अपने दुश्मन की कमजोरी और उसकी सोच को समझ लोगे तो तुम उसे हरा सकते हो। दीपक ने पूछा, बाबा लेकिन दिनेश तो बस मुझसे नफरत करता है, उसकी सोच क्या होगी? साधु ने कहा, दुश्मन की सोच को समझने के लिए तुम्हें उसके जैसा सोचना होगा। दिनेश तुमसे जलता है क्योंकि वह तुम्हारी कामयाबी को अपना अपमान समझता है। वो चाहता है कि तुम असफल हो जाओ ताकि वह खुद को बेहतर साबित कर सके। लेकिन उसकी यह जलन उसकी कमजोरी है, तुम्हें उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाना होगा। दीपक ने कहा, लेकिन कैसे बाबा? साधु ने जवाब दिया, बुद्ध कहते हैं दुश्मन को हराने के लिए पहले उसे जानो।
तुम्हें पता लगाना होगा कि दिनेश क्या चाहता है, उसकी क्या योजना है। फिर तुम उसके खिलाफ रणनीति बना सकते हो, लेकिन याद रखो, गुस्से में कोई फैसला मत करना। शांति से सोचो और कदम उठाओ। दीपक ने साधु की बात को ध्यान से सुना और मन ही मन एक योजना बनानी शुरू की। अगले दिन दीपक ने कमल को बुलाया और कहा, हमें दिनेश की साजिश का जवाब देना होगा। लेकिन समझदारी से कमल ने पूछा, क्या करें भैया? दीपक ने कहा, पहले तो हमें पता लगाना होगा कि वह और क्या करने वाला है। शायद वह मेरी फसल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। हमें खेत की सुरक्षा करनी होगी। उसने गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों को खेत की रखवाली के लिए रखा। इसके बाद दीपक ने गांव के सरपंच से मिलकर अपनी समस्या बताई। सरपंच ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर दिनेश ने कोई गलत हरकत की तो मैं उससे बात करूंगा। दीपक को थोड़ी राहत मिली। फिर उसने बाजार में अपने ग्राहकों से मिलकर दिनेश की अफवाहों का खंडन किया। उसने कहा, आप खुद देख लीजिए, मेरी फसल सबसे अच्छी है। अगर किसी को शक हो तो वह मेरे खेत पर आकर देख सकता है। कुछ ग्राहकों ने उसकी बात मानी और उसकी ईमानदारी पर भरोसा किया। लेकिन दिनेश रुका नहीं। एक रात जब दीपक और कमल खेत में नहीं थे, दिनेश और उसके दोस्तों ने खेत में आग लगाने की कोशिश की। लेकिन दीपक ने पहले से ही रखवाली का इंतजाम कर रखा था। गांव के लोगों ने दिनेश को पकड़ लिया और सरपंच के पास ले गए। सरपंच ने दिनेश को डांटा और कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। दीपक ने कभी तुम्हारा बुरा नहीं किया और तुम उसकी मेहनत को बर्बाद करने पर तुले हो। दिनेश शर्मिंदा हो गया। उसने माफी मांगी और वादा किया कि वह दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। दीपक ने दिनेश को माफ कर दिया, लेकिन उसने मन ही मन सोचा, मैंने अपने दुश्मन को समझा और उसकी साजिश को नाकाम कर दिया। उस रात साधु मिला और बोला, बेटा, तुमने छठा रहस्य सीख लिया। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। क्या आपने कभी अपने दुश्मनों को समझने की कोशिश की है? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने उनकी सोच को पढ़कर उनकी साजिश को नाकाम कर दिया? बुद्ध कहते हैं, दुश्मन को जानना उसे हराने का पहला कदम है। छठा रहस्य यही है, अपने दुश्मनों को समझो ताकि तुम उनसे हमेशा एक कदम आगे रहो। दिनेश की साजिश को नाकाम करने के बाद दीपक का आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। उसने और कमल ने मिलकर अपने काम को और बड़ा किया। अब वह सिर्फ सब्जियां ही नहीं, बल्कि अनाज और फल भी बेचने लगे। गांव के बाहर के बड़े व्यापारी उनके पास आने लगे। दीपक ने अपनी कमाई से मां के लिए एक छोटा सा घर बनवाया। मां की तबीयत अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी और वह हर दिन दीपक के लिए दुआ करती थी। गांव में लोग कहते, दीपक ने तो कमाल कर दिया। एक गरीब लड़का अब सबका सहारा बन गया। लेकिन जिंदगी का आखिरी इम्तिहान अभी बाकी था। एक दिन कस्बे का एक बड़ा व्यापारी हरीलाल दीपक के पास आया। उसने कहा, दीपक, मैं तुम्हारी मेहनत से प्रभावित हूं। मेरे साथ साझेदारी करो। हम मिलकर शहर में एक बड़ा कारोबार शुरू करेंगे। तुम अपनी फसल मुझे दो, मैं उसे 2 गुने दाम पर बेचूंगा। दीपक को यह प्रस्ताव सुनकर खुशी हुई। उसने सोचा, यह मेरे सपनों को पूरा करने का मौका है। उसने हरीलाल से हाथ मिला लिया। साझेदारी शुरू हुई। दीपक ने अपनी सारी फसल हरीलाल को दे दी। पहले महीने सब ठीक चला। हरीलाल ने उसे अच्छा मुनाफा दिया। लेकिन दूसरे महीने में हरीलाल गायब हो गया और दीपक को पता चला कि उसने सारी फसल बेच दी और सारा पैसा लेकर भाग गया। दीपक के पास कुछ नहीं बचा, न फसल न पैसा। वो अपने खेत में बैठकर रोने लगा। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत, सारे सपने मिट्टी में मिल गए। कमल ने उसे सांत्वना दी, लेकिन दीपक टूट चुका था। उसी रात साधु आखिरी बार मिला। उसने दीपक की हालत देखी और कहा, बेटा, यह तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। अब 7वां और अंतिम रहस्य सीखने का वक्त है। दीपक ने हताश होकर कहा, बाबा, अब क्या बचा है? सब खत्म हो गया। 7वां रहस्य, अपने लक्ष्य पर अड़े रहो। साधु ने कहा, 7वां रहस्य है, अपने लक्ष्य पर अड़े रहो। जो लोग मुश्किलों में डगमगा जाते हैं, वह कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते, और जो लोग हर हाल में अपने सपनों को थामे रहते हैं, वह दुनिया बदल देते हैं। दीपक ने कहा, बाबा, मेरा सब कुछ चला गया, अब मैं क्या करूं? साधु ने जवाब दिया, सब कुछ खत्म नहीं हुआ बेटा। तुम्हारा हौसला, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा अनुभव, यह सब अभी भी तुम्हारे पास है। हार तब होती है जब तुम मन से हार मान लो।
साधु ने आगे कहा, बुद्ध कहते हैं सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो तुम्हें सोने ना दें। तुम्हारा लक्ष्य पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपने और अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी बनाना था। क्या वो सपना मर गया? नहीं तो फिर से उठो। दीपक ने साधु की बात सुनी और अपने आंसू पोंछे। उसने सोचा, शायद बाबा सही हैं, मैं अभी भी हारा नहीं हूं। दिन दीपक ने कमल को बुलाया और कहा, हम फिर से शुरू करेंगे। हरिलाल ने हमें धोखा दिया, लेकिन हमारा हौसला कोई नहीं छीन सकता। कमल ने कहा, भैया मैं आपके साथ हूं। दीपक ने गांव वालों से थोड़ा उधार लिया और फिर से खेत तैयार किया। इस बार उसने हरिलाल जैसों पर भरोसा नहीं किया। उसने खुद बाजार में जाकर अपने पुराने ग्राहकों से मुलाकात की। उसने कहा, मुझे एक बार फिर मौका दो, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। उसकी ईमानदारी देखकर लोग फिर से उसे खरीदने लगे। धीरे धीरे दीपक की कमाई पटरी पर लौटी। उसने अपना कर्ज चुकाया और एक छोटी सी दुकान खोली, जहां वह अपनी फसल बेचने लगा। 1 साल बाद उसकी दुकान गांव की सबसे मशहूर दुकान बन गई। दिनेश, जो कभी उसका मजाक उड़ाता था, अब चुपचाप उसकी तरक्की देखता रहता। एक दिन गांव के मेले में दीपक को सम्मानित किया गया। मां मंच पर उसके साथ खड़ी थी और उसकी आंखों में गर्व के आंसू थे। दीपक ने माइक हाथ में लिया और कहा, यह सब मेरी मां और मेरे दोस्त कमल की वजह से हुआ, और उस साधु की जिसने मुझे सिखाया कि सपनों को कभी मत छोड़ो। उस रात जब दीपक अपने नए घर की छत पर खड़ा था, उसे लगा कि उसने सचमुच अपने दुश्मनों को हरा दिया, न सिर्फ दिनेश को बल्कि अपनी कमजोरियों को भी। 7वां रहस्य उसकी जीत का आधार बन गया था। तो आप क्या सोचते हैं? क्या आप अपने लक्ष्य पर अड़े रहते हैं या मुश्किलों में टूट जाते हैं? भगवान बुद्ध कहते हैं, जो अपने सपनों को नहीं छोड़ता, दुनिया उसी के सामने झुकती है। 7वां रहस्य यही है, अपने लक्ष्य पर अड़े रहो, क्योंकि यही तुम्हारी असली ताकत है। दीपक की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन उसकी सीख हमारे साथ रहती है। 7 रहस्य: अपनी योजना छुपाना, मेहनत को दिमाग से जोड़ना, समय को हथियार बनाना, सही लोगों का चुनाव करना, धैर्य रखना, अपने दुश्मनों को समझना और अपने लक्ष्य पर अड़े रहना। यह सिर्फ दीपक की नहीं, आपकी भी जिंदगी बदल सकते हैं। तो सोचिए, आपके सपने क्या हैं, आपके दुश्मन कौन हैं और आप उन्हें कैसे हराएंगे? देखते हैं।